जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चौकन्ने हो जाइए कि इस समय जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट कोरोना वायरस से भी बड़ी गिरावट है। ये गिरावट कोरोना वायरस से भी बड़ी गिरावट है अगर आप सही तरीके से देखें तो। देखिए, गिरावट के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी होती है कि ऊपर से कितना शेयर गिर गया। यहाँ पर ज़्यादातर शेयर अगर आप देखते हैं तो 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो मैंने एक रिसर्च भी आपको अब से एक महीने से भी पहले एक रिसर्च आपको बताई थी कि अगर शेयर 50% ऊपर से गिर जाता है तब आप उसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए, बार बार आप यही पूछ रहे हैं कि हम कब खरीदेंगे। अब तो गिरावट हो गई है, या हम फंस गए हैं, या एवरेजिंग कैसे करेंगे अब हम। ठीक है, देखिए, ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि कितनी गिरावट होगी, ये किसी को पता नहीं चलता है। ये किसी को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट गिरावट कितनी होगी, इसलिए क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना होता है। अच्छी खासी पहले एक गिरावट देख लें किसी शेयर के अंदर, ठीक है, उसके बाद एसआईपी करें। देखिए, गिरावट तो ऊपर से 20% ही हो जाए तब भी बहुत होती है, ऊपर से 15-20% हो जाए काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। लेकिन समस्या एक जड़ है, क्या कि कोई भी शेयर पिछले 5 साल में भागा कितना है, उस चीज़ को आप ट्रैक कर लें, तब आप पता लगा पाएंगे कि 50% पर खरीदना है या फिर 60% के बाद खरीदना है। समझिए ना कि कोई 2 रुपये का शेयर था, 50 रुपये चल रहा है, कहाँ खरीदोगे उसको। वो 50% ऊपर से गिर भी गया, मान लेते 25 रुपये पे चल रहा है। 2 रुपये वाला शेयर तो 10 रुपये भी ठीक था, समझ में बात है ये, लेकिन पहुंच गया 50 रुपये वो। या 1 रुपये वाला शेयर 50 रुपये पहुंच गया, कहाँ खरीदोगे उसको। है कन्फ्यूजन ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे ही आंख बंद करके कहीं भी नहीं खरीदना होता है कि किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद लेंगे। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न सिर्फ अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से अगर टॉप से कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हम पाएंगे कि इस शेयर के अंदर जो गिरावट हो गई है, ये देखिए यहाँ पर कितनी गिरावट हो चुकी है, ऊपर से 44% की गिरावट हो चुकी है। अब ऐसा नहीं कि ये पिछले 5 साल में 10 गुना 20 गुना पैसा इसने करके दिया है। कोरोना वायरस के टाइम पर ये शेयर भी नीचे की साइड में गिरा था, उसके बाद भी इसके अंदर गिरावट हुई है। संवर्धन मदरसन की बात करें, ये शेयर पहुंच गया था 60-65 रुपये के आसपास, ठीक है, वहाँ पर कवर किया और आपको बताया मजबूत शेयर है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, अच्छा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। मारा इसने 85 से फिर गिर गया नीचे, 65 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, और तेज़ी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि ये 52 वीक हाई मारता है, कितना, 216 रुपये। और आज की डेट में शायद 100 रुपये गिर के 216 ही पहुंचने वाला है, 4 रुपये की और गिरावट है। कहाँ तक गिरेगा ये। इसने जो स्पीड दिखाई थी वो लगभग 85 रुपये के ऊपर दिखाई थी, 90 रुपये। तो ये मान के चले कि 90 रुपये तक भी जा सकता है नीचे की साइड में। जिस तरह की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एसआईपी करने के लिए थोड़ा ठीक जगह आ गई है इस समय। होता क्या है कि 5 साल में अगर शेयर 60 रुपये से 120 भी पहुँच जाए तब भी बहुत अच्छी बात है, समझ में बात आई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना समय है यहाँ पर, 2023 में देखिए 64, ये कोरोना वायरस की अलग थी। यहाँ पे देखेंगे कितने में था ये, 2022, या थोड़ा सा यहाँ पर मान के चलें 64 रुपये 2023। तो 2023 से यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगा बड़े प्लेयर को इसको भगाने में। देखिए यहाँ पर, देखिए 200% के रिटर्न कर दिए 31 मार्च 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो समझिए कि कितना छोटा सा समय लगा है, उसमें इसने 200% के रिटर्न दे दिए। रिजल्ट ये निकलता है कि जल्दी से पैसा बनता है, फिर शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है। वही करेक्शन देखने को मिल रहा है अभी भी। देखेंगे मार्केट कैप 82,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अब ये मत सोच लीजिएगा 121 है तो यहाँ पर सीधा सीधा 1121 रुकेगा जाके। ऐसे ही गिरावटें होती रहेंगी, तेज़ी बनेगी। जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा हो गया, उसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिल जाए, सबसे अच्छा तरीका है कि उसके अंदर से एग्जिट करें। यहाँ पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा सकती है। समझिए प्रॉब्लम को, समझिए कि बाय और सेल की कोई भी इस समय रिकमेंडेशन आपको नहीं देगा एज पर सेबी गाइडलाइन। लेकिन अगर मार्केट कैप ज़्यादा है, देखिए नॉलेज तो ले सकते हैं, नॉलेज तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ आपको कि अगर मार्केट कैप ज़्यादा है तो और कितना ज़्यादा होगा उसका मार्केट कैप, समझ रहे हैं ना। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आए तो इसको मत देखिए, इसको ज़्यादा देखोगे दिक्कत हो जाएगी। इसको देखने के बाद आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है।
इसको नहीं देखना है, इसको भी साथ में देखना है। इसके साथ क्या 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना बढ़ेगा ये, समझिए ना, कि अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ से सीधा 1200 रुपये पहुँच जाए, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, शेयर लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो ये गिरावट हुई, यहाँ पर मोहर लग गई कि ये गिरावट कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट हो गई। आप कहेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर तो गिरावट नहीं हो रही। निफ्टी 50 को छोड़िए, निफ्टी 50 के शेयर्स ने उतना उछाल मारा ही नहीं है। सारे शेयर्स ने वो ज़्यादा 40%, 60%, 70% इस तरह से बना के उन्होंने दिया है। नॉर्मली अगर देखें तो कुछ शेयर्स ने अच्छा पैसा बना के दे दिया, जैसे कि SBI की अगर बात करें तो बढ़िया पैसा बना के दिया है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये गिरावट छोटी मोटी नहीं है। शेयर है जी एंटरटेनमेंट। देखिए इस शेयर की अगर बात करें, ये तो गिरता जा रहा है। कभी 450 500 रुपये का शेयर होता था। देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे कितने का शेयर होता था, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप 371 रुपये का। गिरावट थोड़ी बहुत बीच में तेजी बनती है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल ठीक है 100 रुपये के अकॉर्डिंग। खबर देखने को मिली कि प्रोमोटर्स माल खरीदने लगे हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी तेजी बनी और 109 रुपये तक लगभग ये शेयर पहुंच गया। उसके बाद देखिए फिर गिरावट हो गई है। समझ बताइए, तेजी बनी यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही खबर आ जाती है शेयर तेजी दिखा देता है और लगभग 107 रुपये तक शेयर पहुंच जाता है, 108 रुपये तक। आज भी देखेंगे 105 रुपये मारा है। 105 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच गया। तो डेली इसके अंदर एक ही चीज़ होती है, थोड़ी सी तेज़ी बनती है, फिर गिरावट हो जाती है। समझ बताइए, रुक मतलब कि अगर किसी ने 100 रुपये पर ख़रीदा है तो वो ये इंतजार नहीं करा कि 120 जाएगा। उसको मालूम है कि 120 तो जाएगा बाद में। 100 रुपये पे खरीदा, कहीं 90 रुपये ना पहुंच जाए। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है कि एक रिटेल निवेशक होल्ड नहीं कर पा रहा है, और नॉर्मली जो पुरानी होल्डिंग है उसको भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मल्टी बैगर रिटर्न हम बनाएंगे, यानी कि होल्डिंग तो एक सजा हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो होल्डिंग करना एक प्रकार की सजा बन गई है, और ये सजा आपको बड़ा प्लेयर दे रहा है। वो कह रहा कि होल्डिंग करेगा मतलब कि पैसा कमाएगा तुम, पैसा तो मैं कमाऊंगा। वो कह रहा नहीं, इंट्राडे कर ले, कुछ भी कर ले, सेल मार। सेल क्यों नहीं मारता, तेरा पैसा बनेगा, मार सेल। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बात तो सही है, सेल मारने से तो पैसा बन रहा है। अब जब मार्केट गिर रहा तो सेल मारने से आसान से पैसा बन रहा है, सीधी बात है। जिन शेयर्स में आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो उनमें अगर सेल मार के नीचे बाई कर ले तो आसानी से पैसा बन जाए आपका। इसी शेयर को देख लीजिए, अगर इसको आप खरीदने के इरादे से आए हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको बेचकर नीचे खरीद लेते हैं इंट्राडे के अंदर ही, तो आपका दिन के दिन ही पैसा बन जाए। तो ज़्यादातर केस में ये हमेशा नहीं चलेगा, ये बात भी, ठीक है। अब तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, कुछ समय पहले करते तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, लेकिन सिचुएशन को देख के करना। लेकिन उसको आदत नहीं डालनी है, उसको आदत नहीं डालनी होती कि इंट्राडे में आप सेल मारेंगे, सेल मार के नीचे करेंगे। देखिए मार्केट अगर आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है गिर रहा है, तो कम शेयर से आप कर सकते हैं। देखिए एक मन आपका करेगा 100 शेयर मारूंगा, डर लगेगा, ठीक है कोई नहीं, 25 शेयर मार दिया, ठीक है। 25 शेयर से भले ही आपका 200 रुपये बना, 200 में आपका मान लीजिए कि कुछ ब्रोकर चला गया, कुछ तो पैसा बना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अभी इस समय एक रिटेल निवेशक बहुत चालाक हो गया। रिटेल निवेशक नहीं देखता, उसको पैसा चाहिए, सेल मार के पैसा आए या खरीद के पैसा आए। तो रिटेल निवेशक भी दो तरीके के हैं। तो 80% कैसे रिटेल निवेशक, कौन से, जो सेल मार कैसे भी बस ट्रेंड पता चल जाए, न्यूज़ पता चल जाए, मारना है, इंट्राडे खेलते हैं। 20% लोग हैं जो होल्डिंग करते हैं, उनको तोड़ दिया, उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म। बस वो भी एक बार सोच रहे कि बस मेरा पैसा किसी तरीके से निकल कर आ जाए। जब तक उनका पैसा निकल कर आ जाएगा, होल्डिंग वोल्डिंग सब गायब। अब पैसा नया फ्रेश पैसा लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर किसी को डर लग रहा है, हर किसी को डर लग रहा है। वो कह रहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं, नया पैसा तो भूल कर भी नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आपको मालूम है क्या होता है दोस्तों। जब अभी पिछले 1 महीने पहले गिरावट, जैसे ही अक्टूबर के मंथ में, नवंबर दिसंबर में गिरावट हुई, तो कुछ शेयर उस समय भाग रहे थे अच्छी खासी। अब जो भाग रहे थे उनकी पिटाई शुरू हो गई, मतलब बच के कोई नहीं जाने वाला है। सब लोग अब उनके अंदर से भी क्यों निकल रहे हैं, उनके अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही थी, 52 वीक हाई पे काम कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि पोर्टफोलियो के दूसरे शेयर गिरावट में जा रहे हैं, लगातार थोड़ा इंतजार किया, जिन्होंने इंतजार किया उनका बुरा हाल हो गया। पहले ही बेच देते, कम से कम नीचे खरीदने का मौका मिल जाता। अब जहाँ पर अगर वे बेचते तो अच्छा खासा नीचे की साइड में 20-20, 30% शेयर नीचे गिरावट में मिल जाते। अब उनको उतना पैसा चाहिए नीचे की साइड में गिरावट पे। देखिए कि जहाँ पर आपने अनुमान लगाया था कि मार्केट वहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, वहाँ से ही 40% गिर जाएगा। तो समझ लीजिए कि गिरावट की कितनी तैयारी आपको करनी चाहिए।
ये स्टॉक मार्केट है। आपने सोचा होगा ना कहीं पर कि यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, 10% गिर जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 20% गिर जाएगा। अगर वहाँ से 50% या 40% गिर गया तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट आपको कितना आता है। F5 की पावर समझिए आप। ऐसा नहीं कि गिरावट रुकी रहेगी या तेजी रुकी रहती ना, शेयर अपने हिसाब पे ही जाके रुकता है। लेकिन एक डर होता है ना, डर पैदा करने का बड़ा ही खेल होता है। बड़े प्लेयर देखिए, डर पैदा नहीं होगा तो आप बेचेंगे कैसे? जब तक आप बेचते नहीं है उनका वो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये डर डर पूरा क्रिएट किया जाएगा आपके माइंड में, तभी जाके आप बेचोगे और बेचने के बाद ही सही मायने में उनको फ़ायदा हो पाएगा। समझ में बताइए। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है? सारा खेल सिर्फ एक ही चीज़ का है कि बस आप बेचो। आप बेचो, जो माल है आपके पास आप बेच के निकल जाइए और ये माल बड़े प्लेयर को दे दीजिए। पहले तो उसने बोला था कि हाई पे खरीद, आपने खरीदा। आपने ये भी नहीं सोचा कि शेयर गिर सकता है। तो बड़े प्लेयर की पावर का अनुमान आपको हुआ है अभी या नहीं हुआ है? देखिए, स्टॉक मार्केट में आए हो तो ये चीज़ सीख लीजिए कि बड़े प्लेयर की कितनी पावर है और कितना शेयर आपका गिर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा घर बनवाने के लिए था, वो पैसा बहन की शादी के लिए था, वो पैसा पूरे जीवन भर की कमाई थी, और स्टॉक मार्केट में ऐसे ही किसी भी शेयर के अंदर आपने लगा दिया। अब अफसोस हो रहा है, दिन टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। मारने थे वहाँ पर। देखिए, अभी किसी ने बोला कि ये शेयर नीचे की तरफ गिर गया है, मैंने मार दिए 2000 शेयर त्यागी टेंटिव्स। अरे मेरे भाई, 2000 क्यों मार दिया आपने? जी, ये 40% गिर गया था इसलिए मार दिए। ठीक है, आपने 2000 शेयर मार दिए किसी भी शेयर के अंदर। अब 40% आपने गिरावट देख ली है, ये भी देखा कि पिछले 5 साल में कितना भागा वो। अगर वो भी देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अब होल्ड कीजिए। अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है तो गिर जाने दीजिए थोड़ा बहुत। कम से कम आपने एक चीज़ देखी कि 40% गिर गया, वो बात मुझे अच्छी लगी। अब 2000 शेयर आपने खरीदे, वो भी वो टॉप पर, वो गलत बात है। हाँ, आपने कुछ तो देखा ना, बस वही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पीवी फिनटेक 1322 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी ये शेयर कितने का होता था? 400-500 रुपये के आसपास होता था। वहाँ से भी गिरकर ये कितना पहुँच गया था? 300-350 रुपये के आसपास। तब ये कवर किया था, इसके साथ IRCTC भी कवर किया, पेटीएम भी कवर किया था। पेटीएम ने भी वहाँ से अच्छा खासा उछाल मारा नीचे की साइड से, बड़ी गिरावट के बाद से। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है क्या, कि पॉलिसी बाजार का शेयर हो या कोई भी शेयर हो, वो भागता वैसे ही नहीं है। उसके अंदर ज़बरदस्त पैसा लगता है, तब जाके उसके अंदर तेज़ी बनती है। इसको देखेंगे यहाँ पर कि ये शेयर था, सबसे पहले नीचे की तरफ गिरावट 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 गिरावट, तो गिरावट भी वैसे ही नहीं थी। गिरावट हुई, लोगों को लगा कि सस्ते दाम पर मिला, वैल्यूएशन ठीक है, बड़े प्लेयर ने ज़बरदस्त यहाँ पर दाव खेला और दाव के साथ साथ देखिए कितना पैसा यहाँ पर बना लिया। शेयर ऊपर चलता चला गया और ये शेयर लगभग 4-5 गुना पैसा इसने करके दे दिया। नीचे से 5 गुना पैसा करके दे दिया। लगभग अगर बात करते हैं तो ये शेयर नीचे की साइड में 370 रुपये के आसपास से 380 रुपये के आसपास से तेज़ी करता चला जाता है और 380 रुपये से कितना पहुंच जाता है? 2246 रुपये। तब तक भी आपको अगर ये नहीं पता चलता है कि मुझे कहाँ खरीदना है, या फिर मैं ट्रेंड में चलता चला जाता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ सिर्फ 1 महीने का चार्ट पैटर्न या फिर 6 महीने का चार्ट पैटर्न ये देख के कि शेयर लगातार भाग रहा है, या फिर मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न देखता हूँ और 1 साल में मुझे लगता है कि 1100 रुपये से तेज़ी डबल हो गया, मैं कहीं पर भी खरीद लेता हूँ, बढ़िया कंपनी है, सब कुछ ओके है, नहीं देखते हैं कि कुछ समय पहले शेयर कितने का था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद देखिए रिजल्ट आपके सामने है। एक महीने के अंदर 19% की गिरावट और 6 महीने के अंदर टॉप से देखेंगे यहाँ पर कि कुछ दिनों के बाद अब ये गिरावट लगभग 50% के बाद पता चलेगा आपको कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। 50% के बाद ऐसे शेयर के अंदर जहाँ पर 300-350 रुपये से सीधा शेयर कितना पहुँचा है? 2200 रुपये तक। उसके अंदर तो ये मान के चलेगी 75% भी गिरावट हो सकती है। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, कंपनी मजबूत है, लेकिन फिर भी गिरावट का माहौल है। गिरावट और तेज़ी का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर बाद में गिरावट ही देखने को मिलेगी। शेयर है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कभी ये शेयर 5 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए कितने का भाव होता था, बहुत ही सस्ता शेयर होता था, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तेज़ी बनती है और तेज़ी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है कि सारे की सारी चीज़ें, सरकारी कंपनियां खासकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जिन्होंने, कि 5.5 गुना पैसा हो जाता है।
तो आप समझिए कि बड़ा प्लेयर क्या करेगा वहाँ पर। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई अगर 40 रुपये का शेयर है और वो 100 रुपये के आसपास भी है या 120 रुपये के आसपास भी है, तब भी महंगा ही है वो। 40 रुपये का शेयर ठीक है, कितने रुपए, 80 रुपये, 2-3-4 साल के अंदर। लेकिन यहाँ तो 5-5, 6-6 गुना हो गया पैसा, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद रहे हैं। समझ में बात आ रही है कि गिरावट क्यों हो रही है। डेली आपको एक ही चीज़ समझाई जा रही है कि गिरावट के कारण आप समझिए पहले, जो आप समझ नहीं पा रहे, आगे भी काम आपके आने वाले हैं कि किसी शेयर को खरीदते समय ये देखना जरूरी है कि वो पिछले 4 साल में कितना गिरा, 2 साल में कितना गिरा, 1 साल में कितना गिरा, या फिर आगे कितना भागा। आपको सस्ता खरीदना है, सस्ता मतलब गिरावट जी। इस समय खरीदने का मौका, इस समय खरीदने का टाइम चल रहा है, लेकिन क्या करें, इस समय आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो ये हमेशा चलेगा। आपको जब खरीदने का टाइम आएगा आप खरीदेंगे नहीं, जब खरीदने का टाइम नहीं होगा तब आप खरीदेंगे। ये चलेगा हमेशा, आगे भी चल रहा है, चलेगा और पहले से ही चलता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने आज इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई और 8-9% के रिटर्न एक दिन के अंदर बना के दे दिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बर्बादी चल रही है, लेकिन ट्रेंड अभी निगेटिव है। इस शेयर का देखिए ट्रेंड निगेटिव ही है। ये देखिए 250 रुपये से नीचे गिरता 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 कितना गिरा। देखिए अगर टॉप से कैलकुलेशन यहाँ पर अगर हम इसकी कर लेते हैं, जहाँ से इसने भागना शुरू किया है, ठीक है, ये देखिए 57% गिर गया। जब ऊपर से टॉप से 57% गिर गया तो कोई ना कोई प्लेयर आ जाता है, जिस दिन खरीदारी करता है उस दिन तेजी बन जाती है, वो खरीद के चुपचाप बैठ जाता है। कोई और प्लेयर आएगा, खरीदारी करेगा, कोई नीचे गिराएगा, बढ़ाएगा, ये चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में इसी शेयर को फिर दोबारा से 250 में आपको बेचा जाएगा, आप 250 पे खरीदेंगे। दोस्तों एक जिद बांध कर मत बैठ जाना कि मुझे तो 70% 50% की गिरावट होगी तभी मैं शेयर को खरीदूंगा। आप देख लीजिएगा कि किन शेयर्स के अंदर कितनी तेजी बनी है। अब आप बात करें कि HDFC बैंक को मैं तभी खरीदूंगा जब 70% गिर जाएगा, जब 50% गिर जाएगा तभी खरीदूंगा, जब 1500 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा, तब तो फिर आप खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी तेजी बनी ही नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स बढ़िया कंपनी है, अच्छा पैसा इसने 1 साल के अंदर देखिए एक बड़ा ड्रामा किया है। पहले यहाँ पर गिरा हुआ था नीचे, अच्छी खासी तेजी दिखाई, फिर इसके अंदर फिर गिरावट नीचे की साइड में हो जाती है, फिर अच्छा खासा पैसा बना के देता है। देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए कितना पहुँच गया, 3400 रुपये। फिर नीचे की साइड में गिरावट होती है 3400, फिर ऊपर की साइड में चला जाता है, यहाँ पर देखिए 3900। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर बात करते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कतें नहीं है, बस आपको गिरावट ढूंढनी है। मैं कई बार भी आपको बता चुका हूँ, आपको गिरावट ढूंढनी है। देखिए 3400 रुपये अभी नीचे की साइड में गया था 28 फरवरी को, उसके बाद देखिए तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न बन गया, 11-11, 12-12। अगर आपको ऐसे रिटर्न चाहिए 12-12, 13-13, 14-14% के लिए, तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा, और वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। जितनी ज़्यादा गिरावट हो मस्ती के साथ खरीदिए। दिखाता हूँ दूसरा शेयर। तो दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन शेयर में कोई खास डर नहीं है, रिकमेंडेशन तो कुछ नहीं है, HDFC बैंक हो या कोई भी शेयर हो, रिकमेंडेशन किसी नहीं है, मजबूती है। अब देखिए इतनी ब्रांच खुली हुई है, आप कह रहे नहीं HDFC बैंक भी खराब है, तो फिर बड़ा मुश्किल है, कहाँ खरीदें फिर तो सब कुछ बेकार हो गया। ठीक है, अभी शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी, देखिए ये गिरावट हुई थी। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर आपसे बोलता रहता हूँ कि किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, बढ़िया इन्फोसिस, TCS गिरावट पे इनको खरीदते रहें, पैसा बनता रहेगा। SIP आप करते रहें तो बनता रहता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर वो समय भी देने के लिए तैयार नहीं, आप उसमें भी टूट जाते हैं, तो भाई वेट कर लीजिए, गिरावट का वेट कीजिए ना। 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद, जब भी कभी गिरावट मिले तभी खरीदिए, सबसे बेस्ट है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर कितना पैसा इसने बना के दिया, देखिए 2 बार यहाँ पर, देखिए एक बार पैसा यहाँ पर बना के दिया इसने 14% के रिटर्न। ठीक है, फिर दोबारा से अभी गिरावट हुई थी यहाँ पर ये, और इस गिरावट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कितना पैसा बना के दिया इसने। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 5-6% के रिटर्न, 6% के रिटर्न फिर इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बार बार पैसा आपको बना के देता रहता है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर नीचे की साइड से अगर देखते हैं, जिन्होंने नीचे खरीदा था, जो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि नहीं पैसा नहीं बनेगा नहीं, 29% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, ऊपर टॉप से ही गिरा था नीचे की साइड में, तो बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयर धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, लेकिन मेरी राय ये है कि 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। आप गिरावट पर ही खरीदें और मल्टीबैगर रिटर्न भूल जाएं, मल्टीबैगर रिटर्न भूल जाना है। दोस्तों रिलायंस पावर का शेयर है, अभी देखिए इसके अंदर तेजी बनी, पिछला 5 साल का देखिए उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड की। ये शेयर कितने का था, ₹1.40 का शेयर था। ठीक है, इसके अंदर तेजी बनती चली जाती है और ये टॉप मार देता है ऊपर की साइड में, और इस तरीके से ये कर देता है 30 गुने से भी ज़्यादा पैसा कर देता है। देखिए कितना कर देता है, लगभग 35 गुना पैसा कर देता है। आप देखिए कि पिछले 5 साल में 35 गुना पैसा करके दे दिया है। आप बड़े रिसर्चर हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, और आपने शेयर चूज़ करके निकाला कौन सा, HDFC बैंक या रिलायंस इंडस्ट्री या कोटक बैंक आपने निकाला।
आपको करके दिया क्या 5 साल में इतना पैसा? नहीं। तो देखिए रिस्क भी लेना ज़रूरी होता है। जहाँ पर आप मल्टी बैगर रिटर्न आपको चाहिए, ठीक है, आप एक-एक नंबर की कंपनियाँ लेके बैठे हुए हैं, उनमें पैसा आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए उनके अंदर लगाने के लिए। 14% से ही आपका बहुत बड़ा पैसा बन जाए कि इतना मोटा पैसा आप उनके अंदर लगाएँ। हाँ, रिस्की टाइप शेयर जो होते हैं, अब ये शेयर है, तो इसमें क्या आप बड़ा मोटा पैसा लगा सकते हैं? नहीं, ये मालूम ही नहीं कि ₹1.5 से ऊपर जाएगा, क्या पता डेढ़ पैसा नीचे की साइड में 1 रुपया, 2 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे चला जाए, 4 5 पैसे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इनमें कम पैसा लगता है। ठीक है, तो थोड़ी यहाँ पर कुछ हुआ अच्छा तो तेज़ी बन गई, लेकिन रिस्की टाइप कभी-कभी बढ़िया पैसा बना के दे देते हैं और कभी-कभी बड़ी दिक्कत में भी आपको डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर ना लगाएँ और बढ़िया कंपनी से पैसा कमा के आप रिस्की टाइप में लगाएँ तो बहुत बेटर रहेगा। चलिए।